बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा कलेजी की रेसिपी, जो कि आप अपने घर के तवे में बआसानी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और कलेजी के अंदर एक स्मेल होती है, वो किस तरह से खत्म की जाए वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही मजेदार सी तवा कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ की कलेजी ले ली है। अगर आप चाहें तो मटन की भी ले सकते हैं। और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और एक मरतबा अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। ये पॉइंट करने से कलेजी की जितनी भी स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। अच्छी तरीके से हम पहले मिक्सिंग करेंगे और स्टे देंगे। उसके बाद हमने अच्छी तरीके से फिर से वॉश कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है कलेजी की। और अब हम इसको कवर कर देंगे और किचन काउंटर पे ही रख देंगे आधे घंटे के लिए। और यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है। कवर हम हटा देंगे और इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो दूर हो जाए। एक छन्नी की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। देखिए मैंने एक छन्नी ले ली थी और उसको डाल दिया था। अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। और अब हमें चाहिए होगा एक तवा। यहाँ मेरे पास नॉन स्टिक का तवा था, इसी वजह से मैं नॉन स्टिक के तवे पे बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ा तवा घर पे अवेलेबल हो तो आप बना सकते हैं। पौने कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था और कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। बस 1 मिनट तक हमने पकाना है लहसुन अदरक के पेस्ट को। और यहाँ देखिए 1 मिनट हो चुका था तकरीबन। अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी। ये पॉइंट थोड़ा आपने एहतियात से करना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा छींटे से उड़ती हैं। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे कलेजी की। ये पॉइंट करने से भी जितनी भी स्मेल होती है कलेजी की वो दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इस पॉइंट पे हमें 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। कलेजी अपना पानी छोड़ देगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। और आप देख सकते हैं कलेजी ने काफी हद तक पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं चॉपर में डाल के। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। इसकी अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है। प्याज आपने लाजमी ऐड करना है। बहुत ही जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन लगता है जब आप कलेजी में प्याज डालेंगे तो बहुत ही जबरदस्त सी कलेजी बनेगी। प्याज के साथ कलेजी को इतना भूनेंगे कि प्याज का भी पानी जितना भी है वो भी ड्राई हो जाए, कलेजी का जितना पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं। मीडियम फ्लेम रखी हुई थी। और अब हम इसकी थोड़ी सी जगह बना लेंगे सेंटर में। थोड़ी इस तरह से जगह बनाएंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 4 टमाटरों का पेस्ट इसमें हमने ऐड करना है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ गिनती के मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही शानदार तवा कलेजी बनेगी। 1 टेबल स्पून के बराबर हम ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर खुश धनिया पाउडर। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे। देख लीजिए बहुत ही कम हमने मसाले ऐड किए हैं और बहुत ही शानदार हमारी तवा कलेजी बनेगी। अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। फिर से इस पॉइंट पे हमने 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना। और यहाँ देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। ये बीफ की कलेजी है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। हाफ कप से भी थोड़ा मैं कम पानी का यूज कर रही हूँ, ये ऐड कर देंगे। बाजार में तो बड़े तवे होते हैं तो बहुत ही मजेदार सी कलेजी बन जाती है उस पर। अगर आपके पास घर में बड़ा तवा तो आप घर के बड़े तवे में बनाइएगा। बहुत ही शानदार ये घर में बन सकती है तवा कलेजी। अब हम लिड लगा देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और यहाँ देखिए लो फ्लेम पर हमने पका लिया है। लिड हम हटा देंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे
हरी मिर्ची चॉप की हुई 3 से 4 अदद। हरी मिर्ची भी आपने लाजमी ऐड करनी है, बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा। लेमन का रस ऐड कर रही हूँ एक, और एक में कटा हुआ लेमन यूज कर रही हूँ। और इसी पॉइंट पे आपने ऐड करना है नमक, हाफ टेबल स्पून के बराबर। जब भी आप कलेजी बनाएं तो नमक आपने लास्ट में ऐड करना है, बहुत ही सॉफ्ट हमारी कलेजी बनेगी। बस अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है और हमारी तवा कलेजी हो गई तैयार। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार रेसिपी है। जब भी आप बनाएंगे ना घर में, सभी आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार सी हमारी तवा कलेजी तैयार हो चुकी है। आप घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही मजेदार से खाने, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई का दौर है। तो आप घर में तैयार करें मजे मजे के खाने और घर वालों को खुश करें। और इसको आप सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, बहुत ही मजेदार लगेगी। और इस पॉइंट पे आप इसको स्मोक दे सकते हैं कोयले की, बहुत ही शानदार सा फ्लेवर आ जाएगा जब आप कोयले का स्मोक देंगे। तो सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।